सिलेक्शन पोस्ट 2024 के जीएस के प्रश्न करने वाले हैं। इसमें जो हायर सेकेंडरी का और ग्रेजुएशन लेवल का बचा हुआ है, मैट्रिकुलेशन लेवल का मैंने करा दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखे आप लोग जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देख सकते हैं। और इसका बाद जो इसका कंपाइलेशन वीडियो आपको जल्द प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये आपके आने वाले एग्जाम MTS में, CGL में, सिलेक्शन पोस्ट या SSC के कोई भी एग्जाम है उसमें बार बार पूछे जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ये आपके आने वाले एग्जाम जो भी है उसमें बार बार ये प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखा, डैश वंचन की स्थिति है जो एक व्यक्ति के सतत स्वास्थ्य और यथोचित उत्पादक जीवन के लिए बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थता को दर्शाता है। गरीबी हो जाएगा। प्रयाग बसती के लेखक हरिसेन निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट के दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। राष्ट्रीय युवा दिवस या युवा दिवस भारत में किस दिन मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। कार्बी जनजाति जो सांस्कृतिक त्यौहार रोंगकर मनाती है भारतीय राज्य डैश से संबंधित है? असम राज्य में मनाया जाए। कार्बी जनजाति जो सांस्कृतिक त्यौहार रोंगकर मनाती है किस राज्य में? असम राज्य में कार्बी जनजाति जो रोंगकर त्यौहार मनाती है। राज्यपाल किसकी सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है? मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल जो है मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का खराब चालक है? आसुत जल जो है विद्युत का खराब चालक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बैक्टीरिया दूध में पनप कर उसे दही में बदल देता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बदल देगा। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में वर्णित किया गया है? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना जो है 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। दिसंबर 2022 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संतोष कुमार यादव को नियुक्त किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक ईंट संरचना की पहचान डॉकयार्ड के रूप में किया गया जो जहाजों के ठहरने और कार्गो संचालन के लिए था? लोथल बिल्कुल सही हो जाएगा जो भोगवा नदी के किनारे पर है। अनंत आर कृष्णन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? मृदंगम से संबंधित है। अनंत आर कृष्णन जो है मृदंगम से संबंधित है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी के क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रयासों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 1982 में कौन सा भारतीय पुरस्कार आरंभ किया गया था? पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए संजय गांधी पुरस्कार की शुरुआत किया गया था। जब कोई गैर मंत्री किसी विधेयक को प्रस्ताव करता है तो उसे क्या कहा जाता है? निजी सदस्य विधेयक कहा जाता है। जब कोई गैर मंत्री किसी विधेयक का प्रस्ताव करता है तो उसे गैर निजी सदस्य विधेयक कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनगणना संचालन डैश चरणों में किया गया था? 2 चरणों में किया गया था। कार्बन ब्रीफ रिव्यू 2019 के आंकड़ों के अनुसार भारत ग्रीन हाउस गैसों का दुनिया का डैश सबसे बड़ा उत्सर्जक है? तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक लिखा? सभी लोग को पता है कपिल देव के द्वारा लिखा गया। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव की पुस्तक है। भारत के वैश्विक रूप से प्रख्यात संगीतकार रिकी केज निम्नलिखित में से किस एल्बम के लिए 57वां ग्रैमी पुरस्कार जीते थे? विंड्स ऑफ संसार के लिए रिकी केज को 57वां ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। डैश द्वारा गवर्नर जनरल इन काउंसिल को भारत में पूरे ब्रिटिश शासित क्षेत्रों के लिए कानून बनाने की शक्ति दिया गया था। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल इन काउंसिल को भारत में पूरे ब्रिटिश शासित क्षेत्रों के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। संसद सदस्य वेतन भत्ता पेंशन विधेयक 2020 के जरिए कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अप्रैल 2020 में शुरू होने वाले 1 वर्ष की अवधि के लिए संसद सदस्यों के वेतन में कितने प्रतिशत की कमी किया गया था? 30% कमी किया गया था। समुद्री बर्फ पृथ्वी के जलवायु को निर्धारित करने में सहायक होता है। इसके अनुसार समुद्री बर्फ पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश का कितना प्रतिशत वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है? 80% वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस राजवंश ने आगरा शहर की स्थापना किया था? लोधी राजवंश द्वारा किया गया था। भारत के किसी एक राज्य में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा PV सोलर पार्क कौन सा है? भादला सोलर पार्क हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को एकाधिकार को समाप्त कर दिया? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। राज्यपाल की नियुक्ति के मामले में कौन सा विकल्प सही नहीं दिया गया? 6 वर्ष के लिए नियुक्ति, ये कथन गलत है क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति जो है 5 वर्षों के लिए अमूमन होता है, लेकिन ये जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, यानी राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को हटा सकता है। वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू किया गया था? मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा शुरू किया गया था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए।
फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने बाजार को नियंत्रित करने के लिए बारीद यानी खुफिया अधिकारी और मुनहीन यानी गुप्तचर जैसी अधिकारियों को नियुक्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो है स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में किए थे। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता दीपक मजूमदार डैश में निष्णात हैं। भरतनाट्यम के लिए जाने जाते हैं कौन? विजेता दीपक मजूमदार। भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी थी। प्रजनन संरचना के रूप में पुष्पहीन पौधे, विवृत बीजी, सुई जैसी पत्तियां और शंकु निम्नलिखित में से किसकी विशेषताएं हैं? जिम्नोस्पर्म की विशेषताएं हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या वर्ग के चल और अचल संपत्ति के स्वामित्व और अर्जन का अधिकार होगा? अनुच्छेद 26C के तहत किया गया है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या वर्ग या चल या अचल संपत्ति के स्वामित्व और अर्जन का अधिकार होगा? अनुच्छेद 26C के तहत होगा। अक्टूबर 2020 में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने स्वास्थ्य सेवा संबंधी आधारभूत संरचना के निर्माण में सहकारी समितियों की सहायता के लिए आयुष्मान सहकार स्कीम की शुभारंभ किया गया था? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। हरियाणा में चिराग योजना के तहत निजी स्कूलों में नामांकन के सरकारी स्कूल के विद्यार्थी के अभिभावकों के लिए वार्षिक आय की सीमा क्या है? 1.8 लाख से कम होना चाहिए। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी से संबंधित है। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल का आयोजन से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। भारतीय संविधान के किस अनुसूची के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में उल्लेख है? तीसरी अनुसूची में है। यहाँ पर एक बार रिपीट करते हैं। देखिए, तीसरी अनुसूची में जो शपथ का उल्लेख किया गया है, जबकि दूसरा में जो वेतन भत्ता है और पहला में जो है राज्य और संघ के बारे में उल्लेख दिया गया, और चौथी अनुसूची जो है यह राज्यसभा के सीटों से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में धार्मिक त्यौहार मोसू मनाया जाता है? नागालैंड राज्य में मोसू त्यौहार मनाया जाता है। दिल्ली और अमृतसर के बीच ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या डैश कहा जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 कहा जाता है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2021 के अनुसार 119 देशों में से भारत का स्थान कितना है? 86वां स्थान है। भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टीन को 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने विश्व भौतिक वर्ष, जिसे आइंस्टीन वर्ष भी कहा जाता है, कब घोषित किया गया था? 2005 में घोषित किया गया था। जुलाई 2023 तक की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। महाराष्ट्र के नासिक स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? बालाजी बाजीराव द्वारा बनवाया गया था। पलासी का युद्ध 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और बंगाल के नवाब डैश के बीच लड़ा गया था? सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संस्कृति का प्राचीनतम साहित्यिक अभिलेख है? ऋग्वेद हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के महान्यायवादियों को भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? अनुच्छेद 76(3) के तहत होगा। कोपेन जलवायु वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार AM किस प्रकार की जलवायु का कूट है? उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु होगा। जिंजरोल, पैराडोल, सेगोल्स और जिंजरोन जैसे यौगिक किस प्रकार के यौगिक होते हैं? अध्यक्ष में पाए जाने वाले प्रतिरोगाणु यौगिक हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है? इंडिया विंस फ्रीडम जो है अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है? सभी लोगों को पता है ओडिशा है। चिल्का झील कहाँ है? ओडिशा में है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2022 में नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता को नियुक्त किया गया है। मेघालय राज्य में कितनी लोकसभा सीटें हैं? लोकसभा की सीट जो है 2 है। मेघालय राज्य में 2 लोकसभा की सीट है। प्रसिद्ध संगीतकार विष्णु गोविंद जोग मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित व्यक्ति है? वायोलिन के लिए जाने जाते हैं संगीतकार विष्णु गोविंद जोग। किस धातु तत्व को उसके प्रबल आकर्षण के कारण फेरोमैग्नेटिक यानी कि लौह चुंबकीय कहा जाता है? लोहा को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है? खीरा जो है यह रबी की फसल नहीं है, ये खरीफ की फसल है, जबकि जौ, सरसों, गेहूं ये सभी रबी की फसल है।
ऐहोल में रावण पहाड़ी गुफा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? पहला, इस स्थल पर नटराज महत्वपूर्ण संरचना है, ये तो सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, यह नटराज प्रतिमा दाईं और 4 बड़ी समाप्त मातृकाओं और बाईं ओर से 3 बड़ी सप्त मातृकाओं से घिरा हुआ है, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा देखिए, आकृति के पतले सुडौल शरीर और लंबे अंडाकार चेहरे, यह भी सही है। मंदिर के शैलियों के मिश्रण और समावेश की पांड्य वास्तुकला की एक विशिष्ट विशेषता को दर्शाती है, ये कथन गलत हो, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा सही दिया गया है। सूखा रोग डैश की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। मिशन कोविड सुरक्षा के फेज 1 के अंतर्गत भारत सरकार ने नवंबर 2020 में डैश की राशि स्वीकृत किया गया था, 900 करोड़ की राशि स्वीकृत किया गया था। भारत के वित्त आयोग में डैश होते हैं, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। भारत के वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर झंडा कौन फहराता है? भारत के राष्ट्रपति जो है गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर झंडा फहराते हैं। एक पश्चिमी विक्षोभ एक बही उष्णकटिबंधीय तूफान है, जिसे सर्दियों में पूर्वोत्तर भारत में बारिश होता है। यह विक्षोभ किस महासागर से उत्पन्न होता है? यानी कि भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। एक पश्चिमी विक्षोभ एक बही उष्णकटिबंधीय तूफान है, जिसे सर्दियों में पूर्वोत्तर भारत में बारिश होता है। यह विक्षोभ किस महासागर से उत्पन्न होता है? भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से किसे यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? सेल्यूकस प्रथम निकेटर ने भेजा था। भारत की आज़ादी के बाद लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? गणेश वी मावलंकर, यानी कि जीवी मावलंकर थे। भारत में ब्रिटिश शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने कंपनी के कर्मचारियों के लिए प्रचुर वेतन का प्रावधान किए और व्यावसायिक वर्ग बनाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। मैकमोहन रेखा भारत और डैश के बीच सीमा रेखा है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। सेक्रेड गेम्स निम्नलिखित में से किस लेखक का उपन्यास है? विक्रम चंद्रा का। सेक्रेड गेम्स जो है विक्रम चंद्रा का उपन्यास है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का निर्देशन सिद्धांत नहीं है? विदेशियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना, ये जो है कथन गलत दिया गया, जबकि ये तीनों कथन सही दिया गया है। पेट में कौन सी ग्रंथियां पाचन में सहायता करता है? जठर ग्रंथियां करता है। निम्नलिखित में से कौन से शहर में आगेरा त्यौहार मनाया जाता है? मुंबई में जो है आगेरा त्यौहार मनाया जाता है। श्रीहरिकोटा द्वीप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। डैश बेरोजगारी नौकरियों के बीच उस समय अंतराल को संदर्भित करता है जो कोई व्यक्ति नई नौकरी की तलाश कर रहा है या नौकरियों के बीच परिवर्तन कर रहा है, क्या कहलाएगा? घर्षण बेरोजगारी कहलाएगा। निम्नलिखित में से किसे शाहजहां ने मुगल सिंहासन के अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुना था? दारा शिकोह को चुना था, लेकिन औरंगजेब ने इसे मारकर खुद राजगद्दी पर बैठा था। यदि कर्मचारियों भविष्य निधि निकासी या कर प्राप्तकर्ता अपना पैन प्रदान नहीं करता है तो किसी निकासी पर TDS 2023 के नए बजट में अधिकतम सीमांत दर के बजाय क्या होगा? 20% हो जाएगा। भारत के ब्रिटिश शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन गवर्नर पद की बंगाल के गवर्नर जनरल में पदोन्नति होने के बाद पहला गवर्नर जनरल बना था? वॉरेन हेस्टिंग्स बना था। निम्नलिखित में से किसने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक लिखा है? नेल्सन मंडेला द्वारा लिखा गया। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला द्वारा लिखा गया। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखा, डैश संघ कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं होता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है संघ कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन 8वीं शताब्दी में मालवा क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था? नागभट्ट प्रथम थे। भारतीय अंटकाटी विधेयक 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? पहला देखिए, भारतीय अंटकाटी बिल 2021 को 1 दिसंबर 2022 को लोकसभा में पेश किया, ये कथन गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, यह विधेयक अंटार्कटिक संधि, अंटार्कटिक समुद्री जीव संसाधनों के संरक्षण पर सम्मेलन और अंटार्कटिक संधि के पर्यावरण संरक्षण प्रोटोकॉल को प्रभावी करने का प्रयास करता है, ये कथन सही हो जाएगा। तीसरा देखिए, यह अंटार्कटिक पर्यावरण की रक्षा और उसके क्षेत्र में गतिविधियों को विनियमित करने का भी प्रयास करता है, ये भी सही हो जाएगा। चौथा देखिए, इस विधेयक के प्रावधान किसी भी व्यक्ति, पोत या विमान पर लागू होंगे जो विधेयक के तहत जारी किए गए परमिट के तहत अंटार्कटिक क्षेत्र में भारतीय खोज यात्रा का हिस्सा है, यानी 2, 3, 4 सही दिया गया है। किसी तटस्थ परमाणु के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की संभाव्यता क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति जनसंख्या के लिए साक्षरता दर क्या है? 59% है। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने 281 एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक लिखा है? VVS लक्ष्मण द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन 1876 में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के संस्थापक थे, जो बुनियादी विज्ञान के अग्रणी क्षेत्र अनुसंधान की खोज के लिए समर्पित एक संस्था था? डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार हो जाएगा। 1980 के दशक में कांग्रेस संबंधित समितियों में जलवायु परिवर्तन पर अपने बयानों के लिए कौन प्रसिद्ध है, जिसने ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे के बारे में व्यापक जागरूकता प्रदान करने में मदद किया था? जेम्स हैंसन हो जाएगा। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है।
भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में चैत्यागिरी विहार उत्सव मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में चैत्यागिरी विहार उत्सव मनाया जाता है। सीजीआई का क्या अर्थ होता है? सीजीआई का अर्थ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। भारत में सबसे पुराना और सबसे व्यापक उद्योग कौन सा है? वस्त्र उद्योग हो जाएगा। मोहन श्याम शर्मा डैश से संबंधित प्रसिद्ध संगीतकार है? पखावा से संबंधित है। मोहन श्याम शर्मा पखावा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित है? एनी बेसेंट संबंधित है। हड़प्पा के अन्नागार में अनाज की मड़ाई के लिए डैश ईंट के चबूतरों को पंक्तियाँ था? वृत्ताकार ईंट के चबूतरों की पंक्तियाँ था। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एनजी RED ने बीकानेर राजस्थान में 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए 4000 करोड़ से अधिक के वित्त पोषण के लिए SJVN ग्रीन एनर्जी के साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया। 2023 में भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास NGEC वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? प्रदीप कुमार दास हैं। शब्द डैश का अर्थ व्यक्तियों की एक निकाय जो वास्तविक व्यवहार में नियमों के और विनियमों के कार्यान्वयन में देखभाल करता है, कार्यकारिणी का अर्थ होता है। गरम लाल मिर्च की बुकनी का अपमिश्रक क्या है? सूडान रंजक हो जाएगा। टू एस्टेट्स उपन्यास निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया है? चेतन भगत द्वारा टू एस्टेट्स पुस्तक लिखा गया है। डैश अप्रगृही का एक उदाहरण है? प्लेटी हेलमेंथी जो है अप्रगोही का उदाहरण है। उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित भारतीय गढ़वाल समय सबसे ऊंची चोटी का नाम है जिसकी ऊंचाई 817 मीटर है। नंदा देवी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का प्रस्ताविक उत्तराधिकारी है? डिजिटल इंडिया बिल हो जाएगा। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? राजस्थान में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत युग्म दिया गया है? पहला कथन देखिए, न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायत का गठन 40 में, ये भी ठीक है। समान अवसर के लिए आधार पर न्याय को बढ़ावा देना, गरीबों के अनुपात को कानूनी सहायता प्रदान करना अनुच्छेद 39A में, ये भी ठीक है। कृषि और पशुपालन को आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थित करना अनुच्छेद 45, ये कथन गलत है क्योंकि जो है ये 48 में संबंधित है, इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा, यानी केवल डी जो गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पल्लवों की राजधानी था? कांचीपुरम जो है पल्लवों की राजधानी था। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वो आपको सिलेक्शन पोस्ट के मेट्रिकुलेशन लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल तीनों का कंबाइंड वीडियो आएगा जो मैराथन वीडियो होने वाला है। जो लोग ना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आपको इसी प्रकार एसएससी से रिलेटेड सारे कंटेंट मिलते रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इन सभी का PDF आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और वहाँ पर आपको डेली क्यूज दिया जाता है, लगभग 100 क्वेश्चन का क्यूज आपको सभी टॉपिक से, जैसे GS और जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक, जीके सभी का जो है आपको क्विज मिलेगा। जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, बहुत काम आने वाला है, इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।